नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो आपके अंदर कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं जिसमें कि आपको समस्या लगता है और आपको डाउट्स लगते हैं कि आखिरकार मैं ऐसा करूंगा तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, अगर मैं वैसे काम करूंगा तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस कुछ इससे रिलेटेड है कि अगर मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ और मैं बिना फेस यानी कि विदाउट फेस वैल्यू का काम कर रहा हूं तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे लोग बैकग्राउंड से कुछ बोलते रहते हैं, उसमें वीडियो चलती रहती है, उसमें फोटो चलते रहते हैं। तो उस प्रकार का अगर कोई काम कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या उनके चैनल को मोनेटाइज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर वो अपने फेस कैम को यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर जो बिना फेस का काम कर रहा है वो ज़्यादा इम्पैक्टेबल है। इसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, दोनों मोनेटाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसके बारे में ये टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आप फेस कैम का इस्तेमाल करते हैं तो मैं देखा हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस हो, जहाँ तक मैंने कई सारे चैनल्स पे काम किए हैं, तो उसमें क्या है कि जो मैं वॉइस ओवर टाइप का भी करता था, मतलब कि पीछे से आप वॉइस ओवर दे रहे हो, आप इमेज या फिर वीडियोस को चला रहे हो। उसके साथ साथ पैरेलल में मैंने मान लीजिए मैंने दो तीन वीडियो डाली, तो 2-3 वीडियो में एक वीडियो मैंने ऐसे डाल दी जो कि लाइक वॉइस ओवर के बेस्ड है, जो कि विदाउट फेस कैम है, और ऊपर से 2 वीडियो डाल दी मैंने फेस कैम का। तो इस सिचुएशन के साथ, इस स्थिति के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया तो जब उस चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया तो वो चैनल बहुत जल्दी यानी कि लगभग 5 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे के अंदर वैसे चैनल को मोनेटाइज मैंने कर लिया है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो फेस कैम होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेबल, ओरिजिनलिटी और जो वहां पर मैनुअली डायरेक्शन होता है, जो यूट्यूब जो है अब क्या करता है कि आपके चैनल को जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपके चैनल को रिव्यू में डालता है। तो जब रिव्यू में डालता है तो रिव्यू करने वाले व्यक्ति को अगर स्पष्ट तरीके से दिख जाता है कि आपने फेस वैल्यू के साथ काम किया है तो मुझे लगता है कि वो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और आपके चैनल को मोनेटाइज जल्दी से जल्दी कर देता है, क्योंकि उसको ऑथेंटिकेट लगता है और उसको लगता है कि यू आर डूइंग अ ओरिजिनल वर्क। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक मैंने किया है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस गेन है और जहां तक मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया इस प्रकार के कार्य करके, तो इस तरीके से मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप फेस वैल्यू के साथ काम करते हैं तो मुझे लगता है कि इम्पैक्टेबल होगा और उसका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी जल्दी होता है और आपके चैनल को जल्दी मोनेटाइज कर दिया जाता है। वही अगर हम बात करूं बिना कैमरे की बात कर रहे हैं, यानी कि बिना फेस वैल्यू के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप जैसे कि लाइक वॉइस ओवर का काम कर रहे हैं, कोई स्टोरी टेलिंग कह रहे हैं, कोई मोटिवेशनल चीज़ें बता रहे हैं, पीछे से आपकी इमेजेस चल रही है, तो इस प्रकार का जब आप काम करते हैं तो उस स्थिति में भी आपके चैनल को मोनेटाइज किया जाएगा और आपके अंदर ये डाउट नहीं रखना है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। ऐसा आपके जहन में या फिर आपके दिल में ऐसा सवाल नहीं रखना है, ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं रखना है। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर आपको बेहतर होगा। रही बात कि कितना टाइम लगेगा मोनेटाइज होने में, देखिए तो इसमें क्या है कि मैंने इस पे एक चैनल पे काम किया था जो कि सिंपल आपका मैंने वॉइस ओवर के साथ साथ इमेजेस चलाए थे। उसके तुलना में जो मैंने फेस कैम के साथ किया उसके कंपैरिजन में विदाउट फेस कैम वाला ज़्यादा टाइम लग गया था, यानी कि 2-3 महीने के करीब में लग गया था और उस समय हमारे चैनल को मोनेटाइज किया गया था। तो मैं विथ एक्सपीरियंस ऑन दैट लाइक बोथ फेस कैम विदाउट फेस कैम, इस दोनों को मैं अगर कंपैरिजन करूं तो फेस कैम इज बेटर देन नॉन फेस कैम, क्योंकि फेस कैम में आपकी एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है, ओरिजिनलिटी आ जाता है और सामने वाला जब बंदा रिव्यू करता है तो उसको भी रियलाइज होता है कि आप जो है ओरिजिनल तरीके से काम कर रहे हैं, आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपके चैनल को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है विद कंपेयर टू नॉन फेस, यानी कि जो आप बिना फेस वाले चीज़ों को कर रहे हैं वो होता है। क्योंकि होता क्या है कि आप जो है फेस कैम के साथ करते हैं तो आप खुद आते हैं, वहाँ पे खुद आते हैं तो एक ओरिजिनल कंटेंट नहीं लेकर आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, दैट मीन योर ओरिजिनल कंटेंट। बट अगर आप बिना फेस का कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डाउट्स उनको लगता है, इसलिए हो सकता है कि इट मे बी टेक लॉन्ग टाइम टू मोनेटाइज योर चैनल। तो ये बात थी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेस कैम के साथ कर रहे हैं तो
बढ़िया है। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है यूट्यूब के रूल में कि आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा या फिर फेस कैम को ही मोनेटाइज किया जाएगा, नॉन फेस कैम को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ रूल नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं तो फ्रैंकली आप जो है काम करते रहिए, किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप फेस कैम करें तो और भी आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होगा और आपके चैनल पे जो संभावनाएं हैं मोनेटाइज होने के वो काफ़ी ज़्यादा बने रहेंगे। और आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो फिर फेस कैम आपका एक पर्सनल जो आपका पर्सनल जो आपका बढ़ोतरी होगा वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा और आप पर्सनल लेवल पे भी लोगों के बीच एक फेस वैल्यू के साथ ब्रांड बनेंगे, तो ये बेनिफिशियल होगा। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैसे काम करते हैं फेस कैम के साथ, विदाउट फेस कैम, डोंट वरी, आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे। तो ये डाउट है, मुझे लगा आप सबको क्लियर करना चाहिए। तो अगर जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।